नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। भारतीय नौसेना ने पानी के अंदर लक्ष्य को भेदने के लिए स्वदेश निर्मित भारी वजन वाले टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी गुट खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए धन उगाहने की आपराधिक साजिश मामले में पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापे मारे। मौसम विभाग ने अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान व्यक्त किया। और दक्षिण कोरिया में अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच आज नई दिल्ली में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया। श्री सिंह ने ट्वीट में कहा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि योग के प्रति श्री बोरिस पिस्टोरियस का लगाव सराहनीय है। इससे पहले श्री पिस्टोरियस ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वे 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान नई दिल्ली में रक्षा उत्कृष्टता नवाचार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित भारी वजन वाले टॉर्पीडो का उपयोग करके पानी के अंदर लक्ष्य को भेदने का सफल परीक्षण किया है। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि स्वदेश में ही विकसित भारी वजन वाले टॉर्पीडो से इस तरह का सफल परीक्षण नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस परीक्षण से भविष्य में युद्ध के लिए भारतीय नौसेना के तैयार होने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई है। एक पखवाड़े के अंदर समुद्र में ये दूसरा परीक्षण किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापे मारे। प्रतिबंधित आतंकी गुट खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए धन उगाहने की आपराधिक साजिश तथा सीमा पार से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी की छानबीन के सिलसिले में पंजाब के 9 स्थानों और हरियाणा में 1 स्थान पर छापे मारे गए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पिछले वर्ष 20 अगस्त को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने इस मामले में कनाडा स्थित आतंकवादी अर्शदीप ढल्ला के 2 निकट सहयोगियों को इस वर्ष 19 मई को फिलीपींस से दिल्ली पहुंचने पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया था। इनकी पहचान पंजाब के अमृतपाल सिंह उर्फ एमए और अमृत सिंह के रूप में हुई थी, जिनके खिलाफ पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी भारत में खालिस्तान टाइगर फोर्स की हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आतंकी अर्शदीप सिंह ढल्ला के लिए काम कर रहे थे। एजेंसी ने बताया कि ये दोनों पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी और हिंसक गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती तथा प्रतिबंधित गुट के लिए धन उगाहने के रैकेट में भी शामिल हैं। मणिपुर के काकटिंग जिले में आज तड़के संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई और असम राइफल्स के 2 जवान घायल हो गए। ये मुठभेड़ सुगनू के सिरोऊ इलाके में एक स्कूल में हुई। इस बीच मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ा दिया है। मोबाइल डेटा सेवा और ब्रॉडबैंड सेवाएं 10 जून के 3 बजे दिन तक निलंबित रहेंगी। ये प्रतिबंध 3 मई से शुरू हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ये आपदाओं से निपटने में प्रभावी भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत उपकरणों के उपयोग के साथ साथ इस बल के कौशल विकास तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत समय पर प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है।
नई दिल्ली में आज आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने बालासोर रेल दुर्घटना के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2022-23 के दौरान 900 बचाव कार्यों के दौरान 2000 लोगों की जान बचाई गई और 35,000 लोगों को संकटग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने भूकंपग्रस्त तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रयासों की भी सराहना की, जिसके कारण विश्व में देश का कद और ऊंचा हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 10 सदस्यों की टीम ने आज ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना की जांच के सिलसिले में दुर्घटनास्थल का दौरा किया। केंद्रीय फोरेंसिक अधिकारियों के साथ सीबीआई दल ने बहनागा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल कक्ष, लूप लाइन और मुख्य लाइन का निरीक्षण किया। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद सीबीआई इस दुर्घटना की जांच कर रही है। रेलवे अलग से भी दुर्घटना की जांच करा रहा है। इस बीच कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 145 घायलों का उपचार चल रहा है। इनमें 17 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में नॉर्को समन्वय केंद्र की 5वीं केंद्र शासित प्रदेश स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने चौथी बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली और केंद्र शासित प्रदेश तथा जिला स्तर पर मादक पदार्थों के विरुद्ध की गई पहलों के संबंध में व्यापक रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने विशेष महानिदेशक अपराध एके चौधरी के नेतृत्व में कार्यबल की ओर से बनाई गई कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया। लद्दाख के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्र ने जोजिला दर्रे का दौरा कर सुरंग के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। लद्दाख से सांसद जामयांग सेरिन नामग्याल और कार्यकारी पार्षद मुबारक शाह नकवी भी वहां मौजूद थे। एनएचआईडीसीएल के महाप्रबंधक शिव कुमार ने उपराज्यपाल को जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 13.145 किलोमीटर लंबे मुख्य सुरंग का लगभग 6 किलोमीटर कार्य पूरा हो गया है। अक्टूबर 2020 में शुरू निर्माण कार्य को सितंबर 2026 तक पूरा करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि किसानों का हित और पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना पिछले 9 वर्ष के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि केंद्र ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि पशुधन टीकाकरण योजना सहित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की सेवा किसानों के द्वार तक उपलब्ध कराई गई है। ग्राम पंचायतों को पारदर्शी ढंग से विकास राशि उपलब्ध कराई जा रही है। श्री रूपाला ने कहा कि सरकार नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 9 वर्ष के दौरान सुशासन और कारोबार सुगमता के लिए 2000 से अधिक विनियमों और कानूनों को हटाया गया है। ग्राम पंचायत को अधिकार दिया, पैसा दिया और वो पैसा खर्च करने का भी इनको अधिकार। गांव में कहाँ पानी का काम करना है, कहीं स्वच्छता का काम करना है, रास्ते का काम करना है, स्कूल का काम करना है। करीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सरपंचों को ट्रांसफर की गई है डीबीटी के माध्यम से। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार की पहल और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वैसे प्रखंड जिनमें कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति की 50% या उससे अधिक आबादी वाले प्रखंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन 9 वर्षों में क्रियाशील एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की संख्या में 3 गुना की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्तमान में ऐसे 401 एकलव्य विद्यालयों
विद्यालयों में 1,13,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में 3,50,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभान्वित करने के लिए वर्ष 2025-26 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार ने इस साल के वार्षिक बजट में 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 से अधिक शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करने की भी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 175 एकलव्य स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की भी योजना बनाई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के अवसर प्रदान करने में सहायक रही है। सरकार के इन प्रयासों का सामूहिक उद्देश्य शैक्षिक अंतर को पाटना और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाना है। दूसरी तरफ एकलव्य आवासीय विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक अवसरों और आवश्यक कौशल का उपयोग करने के लिए कम से कम 51% छात्राओं का नामांकन किया गया है, जिससे उनका भविष्य और उज्जवल और बेहतर बन सके। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। पारामारिबो में सूरीनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ये सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस सम्मान के लिए सूरीनाम सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री धनखड़ ने कहा कि यह सम्मान राष्ट्रपति के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत सूरीनाम के दृढ़ संबंधों का परिचायक है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि सूरीनाम की सरकार और लोगों से मिला ये सम्मान दोनों देशों के बीच सुदृढ़ मैत्री का प्रतीक है। भारत ने दक्षिण कोरिया के इचियोन में अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की शॉटपट स्पर्धा में स्वर्ण जीता। उन्होंने 19.52 मीटर तक गोला फेंका। अन्य 3 खिलाड़ी 3000 मीटर की स्टेपल चेज में शाहरुख खान, जैवलिन थ्रो में शिवम लोखारे और लंबी कूद में सुष्मिता ने रजत पदक जीता। शकील ने 800 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता और मिक्स्ड रिले टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत को 6 पदक मिले और अब तक उसे मिले पदकों की संख्या 9 हो गई है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत और अर्जुन और ध्रुव कपिला की पुरुष युगल जोड़ी बैडमिंटन की सिंगापुर ओपन 2023 स्पर्धा के दूसरे दौर में पहुंच गई है। श्रीकांत ने थाईलैंड के कांतफोन वांगचे रोएन को 21-15, 21-19 से मात दी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन और ध्रुव ने फ्रांस के लुकास कोर्बी और रॉनेन लेबार की जोड़ी को 21-16, 21-15 से हराया। गुजरात में पोरबंदर के दक्षिण तट के निकट अरब सागर के दक्षिण पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव के क्षेत्र के और सघन होने से केरल तक मानसून के बढ़ने पर असर पड़ेगा। हालांकि देश में कुल वर्षा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। भारतीय नौसेना ने पानी के अंदर लक्ष्य को भेदने के लिए स्वदेश निर्मित भारी वजन वाले टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी गुट खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए धन उगाहने की आपराधिक साजिश मामले में पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापे मारे। मौसम विभाग ने अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।